गाजा में इजरायली हवाई हमलों से 45 लोग मारे गए, जबकि अमेरिकी राष्ट्रपति ने साफ कह दिया है कि 9 दिन पुराने युद्ध विराम अब भी कायम है। हमास पर उल्लंघन का आरोप लगाते हुए इजरायल ने जवाबी कार्रवाई की। वेस्ट बैंक में इजरायली छापेमारी में अमारी शरणार्थी शिविर में 4 फिलिस्तीनियों को गिरफ्तार भी कर लिया है। कब्जे वाले वेस्ट बैंक में एक शरणार्थी शिविर है। इसमें 4 फिलिस्तीनियों को जहां गिरफ्तार कर लिया, तो वहीं ये महीना पूरे गजा के लिए जैतून का महीना है। जैतून यानी ऑलिव्स। वफा न्यूज एजेंसी के अनुसार अब जो हमले हो रहे हैं काफी तनाव बढ़ा रहे हैं। इजरायली सेटलर्स ने 71 हमले किए हैं। इसमें 1 मौत और 99 घायल हुए हैं। 27 गांव प्रभावित भी हैं और पिछले 5 सालों में हमले दुगने हो गए हैं। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने गाजा से 50 घायल और बीमार फिलिस्तीनियों की चिकित्सा निकासी की योजना बनाई थी, लेकिन रफा क्रॉसिंग बंद होने से ये प्रक्रिया पूरी ही नहीं हुई। युद्ध विराम के तहत इसे खोलना था। हमास ने कैदियों को रिहा भी किया, लेकिन इजरायल ने लेबनान पर हमला बोला। हमास ने 20 जीवित कैदियों और 13 शवों को रिहा कर दिया, जबकि इजरायल ने दक्षिण लेबनान के नबातिया पर हमला किया। ट्रंप ने हमास को चेतावनी दी कि समझौता न माने तो बर्बाद कर देंगे। गाजा में मौतों का सिलसिला जारी है। इजरायल ने कहा कि वे नागरिक मौतों की जांच कर रहे हैं और युद्ध विराम उल्लंघन पर सख्त जवाब देंगे। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि गाजा में युद्ध विराम अभी भी मजबूत है, लेकिन जब पत्रकार ने गाजा पर हमलों के बारे में पूछा तो ट्रंप ने कहा, मुझे इस पर वापस जवाब देना होगा। उन्होंने हमास को थोड़ा मौका दिया, लेकिन चेतावनी दी कि समझौता न माना तो हमास को खत्म कर देंगे। ये युद्ध विराम 10 अक्टूबर से शुरू हुआ, जो 2 साल से ज्यादा चले भयानक संघर्ष को रोकने वाला था। इसमें कैदियों और बंदियों की अदला बदली की योजना भी शामिल थी, लेकिन रफा में हमास के कथित हमले से 2 इजरायली सैनिक मारे गए, जिसके बाद इजरायल ने तोपों और हवाई हमले किए। अल-बुरेज कैंप के रहने वाला अब्दुल्ला अबू हासनिन ने कहा, हमने सोचा था समझौता टिकेगा, लेकिन कब्जा करने वाले कुछ नहीं मानते। खून फिर बहने लगा। फिलिस्तीनी गवाहों ने घरों से भागते लोगों का वर्णन भी किया। इजरायल के रक्षा मंत्री इजराइल कात्स ने कहा कि हमास को हर गोली के लिए भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। हमास ने इजरायल पर झूठे बहाने से हमले करने के आरोप भी लगाए। खाड़ी अरब देशों से अपील की कि वे शांति सुनिश्चित करने के लिए सुरक्षा व्यवस्था बनाएं। इसमें हमास का निरस्त्रीकरण और इजरायल की गजा से धीमी वापसी, ये दोनों शामिल हैं। इजरायल ने 15 फिलिस्तीनी शव गजा को तो लौटा दिए। हमास ने 20 जीवित बंधकों को रिहा भी किया और शव ढूंढने का वादा किया। सोमवार को गजा में 2 हमलों में 4 और मौतें हुई। यूनाइटेड नेशंस के अनुसार आधे से ज्यादा पीड़ित महिलाएं और बच्चे हैं। वेस्ट बैंक के अल-बिरेह और अमारी शरणार्थी शिविर में इजरायली सेना ने 4 फिलिस्तीनियों को गिरफ्तार किया। हमास ने एक और कैदी और शव इजरायल को सौंपा। जर्मन ब्रॉडकास्टर ZDF के प्रोडक्शन कर्मचारी को इजरायली हमले में मार दिया गया। पूर्वी जेरूसलम के पास अल-राम में 22 साल के युवक को इजरायली सैनिकों ने पैर में गोली मारी। इजरायल ने दक्षिणी लेबनान के नबातिया पर भी हमला किया था, जो हिजबुल्लाह के साथ युद्ध विराम का एक उल्लंघन जरूर है। खैर, इस खबर में अब तक बस इतना ही। बाकी देश दुनिया की अन्य खबरों के लिए भी देखते रहे जनसत्ता। शुक्रिया।